अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th बलुचिस्तान बोर्ड फिज़िक्स की न्यू बुक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग 4 कर चुके थे पहले चैप्टर के। वेव मोशन का पहला जो हमारे पास वैसे चैप्टर का नाम सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव मोशन। अच्छा, पहला न्यूमेरिकल पहला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। अभी 5th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। 5th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारे पास AM रेडियो सिग्नल्स है, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यू कैन से कि ऑडियो सिग्नल है, आर ब्रॉडकास्ट फ्रिक्वेंसीज ऑफ इन द रेंज 5 किलो हर्ट्स एंड 15 किलो हर्ट्स। एक रेडियो वेव सिग्नल है, इसकी फ्रिक्वेंसीज गिवन है, जिसको हम लोग कैलकुलेशन में आप देखेंगे F1 F2 का नाम दे देंगे। कैलकुलेट द corresponding रेंज ऑफ वेवलेंथ, यानी इस फ्रिक्वेंसी की बदौलत जो दो फ्रिक्वेंसीज गिवन हैं, इन दोनों फ्रिक्वेंसी की बुनियाद पे इसी की वेवलेंथ कैलकुलेट करना रिस्पेक्टिवली। जबकि द स्पीड ऑफ वेव्स आप लोग जानते हैं, पिछले केस में भी हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था। कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास पहला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सोल्यूशन में गिवन डेटा, आप बिल्कुल एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से एडिंग देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, दो फ्रिक्वेंसीज है, जिसको हम लोग बिलतरतीब F1 का नाम दे देंगे। F1 की फ्रिक्वेंसी 500 किलो हर्ट्स। 500 किलो हर्ट्स का मतलब है 500 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ हर्ट्स, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स है। तो F1 हमारे पास ये चीज़ आ गई। सिमिलरली इसी तरीके से F2 की वैल्यू है, वो कितनी है, 15 किलो हर्ट्स, 1500 किलो हर्ट्स। और आप लोग जानते हैं कि किलो का मतलब है 10⁻³ यानी 1000 हर्ट्स, 1500 किलो हर्ट्स। तो हमारे पास F2 की वैल्यू ये है। इसी तरीके से, क्योंकि चाहे फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, लेकिन इसकी स्पीड दोनों के लिए कह रखे, दीज वेव्स की जो द स्पीड ऑफ दीज वेव्स इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड करना है, टू फाइंड में हमारे पास क्या चीज़ आएगा, वेवलेंथ नंबर 1, यानी इसको नाम दे देंगे λ1, जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 के लिए था। इसी तरीके से सेकंड λ2, इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो आ जाते हैं हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है कैलकुलेशन में, इज वी नो दैट, कैलकुलेशन में इज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, V इज इक्वल टू F लैम्डा, V इज इक्वल टू F लैम्डा। तो अगर V1 के लिए तो V1 कर देंगे, V2 के लिए तो V2, सिर्फ इसका इक्वेशन निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा को अपनी जगह पे छोड़ देंगे, ये जो फ्रिक्वेंसी इसके साथ डिवाइड और वो मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवाइड हो जाए, V इज इक्वल टू F हो जाएगा फ्रिक्वेंसी। तो λ1 है फ्रिक्वेंसी 1 के लिए। इसी तरीके से हमारे पास कैलकुलेट करेंगे F2 के लिए भी, λ2 के लिए भी। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट λ1 इज इक्वल टू, V की वैल्यू क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸। इसी तरीके से हमारे पास फ्रिक्वेंसी 1 गिवन है, जिसकी वैल्यू ये थी 500 इंटू 10⁻³ यानी किलो हर्ट्स। तो अभी देखेंगे, क्योंकि ये 500 है और 10⁻³ ये 3 है, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ है, इसको 5 में लिखूंगा, और ये 10⁻³ क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 ये है और 3 ये, और पावर ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ है, और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 को 5 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है। ये हमारे पास आ जाएगा
वैसे इसको पहले लिख लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 को 5 पे डिवाइड करेंगे। वैसे कैलकुलेटर है आपके पास, मैं सिर्फ रफली इसको सॉल्व करता हूँ कि पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पर एक 0, 5 6 30, तो हमारे पास क्या चीज़ आएगा, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 नहीं सॉरी 8 से -5 करेंगे तो कितना रह जाएगा, 3। तो हमारे पास इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 600 मीटर, क्योंकि लेमडा है तो लेमडा की वैल्यू वेवलेंथ है, यू कैन से के डिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास लेमडा 1 की वैल्यू आ जाएगी 600 मीटर आएगी। आप इसको डियर स्टूडेंट्स इसको नोट कर ले, मैं इसको रेज अप करूँगा क्योंकि लेमडा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आते हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट किया होगा। इसको मैं रेज अप करता हूँ, यानी लेमडा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आई, 600 मीटर। इसी तरीके से लेमडा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेमडा 2 की वैल्यू हो जाएगी v इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है f लेमडा है, तो लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेमडा को अपनी जगह पे छोड़ देंगे, v डिवाइडेड बाई f, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि लेमडा इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाई f। तो 2 के लिए तो इसको भी 2 करेंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने लेमडा 2 की वैल्यू मालूम करनी है। सो इसकी वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो आप देखेंगे कि लेमडा 2 इज़ इक्वल टू उसी तरीके से 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ और ये यहाँ पर 1500 किलो हर्ट्ज़ है, तो 10⁻³ यहाँ पर आपने डेटा में देखा होगा। तो हमारे पास लेमडा जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो हमारे पास f2 की ये है। तो इसको सॉल्व करते हैं उसी तरीके से, लेमडा 2 एज इट इज़ है, इसी तरीके से 3 भी एज इट इज़ हैं, और 15 को मैं छोड़ देता हूँ, ये 2 0 ये है और 3 ये पावर 8 हो जाएंगे, ये 5 उसी तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा 10⁸8। तो इस पावर को मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ, 3 डिवाइडेड बाई 15 एज इट इज़, पावर को ऊपर शिफ्ट करूँगा तो 8 - 5 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि हमारे पास लेमडा 2 3 को डिवाइड करेंगे या हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये तो 3 रह जाएगा, 8 से -5 करेंगे तो 3 रह जाएगा, 3 को 5 से तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे। आपके पास कैलकुलेटर होगा, मैं इसको सिंपली सॉल्व करता हूँ। 1 डिवाइड करूँगा 5 पे तो पॉइंट लगा है 0, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ये रफली वैसे आपके पास कैलकुलेटर होगा, तो लेमडा 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ये 10⁻³ से मुराद है कि 1000 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चीज़ आएगा 200 मीटर। सो लेमडा 2 की वैल्यू आएगी 200 मीटर। सिंपल इक्वेशन है ये, स्टैंडर्ड इक्वेशन v इज़ इक्वल टू f लेमडा वाला वेव स्पीड वाला इक्वेशन है। जो रिलेशन था हम लोगों ने कहा था कि फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड भी कह सकते हो, या वेव स्पीड, इसके दरमियान। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन इजी लगा होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।